हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉज आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम। देखिए जी, आज जो खबर आपके बीच में है वो बहुत ही वाकई में खतरनाक टाइप का सीन है। आपको पता है हमारे देश के अंदर एजुकेशन जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पे चलती है, लेकिन एजुकेशन के दो कैटेगरीज होते हैं। एक होती है लीगल एजुकेशन और एक होती है नॉन लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन के साथ में जीरो टॉलरेंस है जो चला करती है, करेक्ट। अब इसी को देखते हुए आज का ये एपिसोड जो है ना वो आपको सुनना जानना बहुत ज़रूरी है। MA, MSc, LLM, अगर आपका संबंध तीनों डिग्रियों से है तो इस एपिसोड को एंड तक अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि खबर लाइटली लेने वाली नहीं है। हुआ क्या, मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर कि हमारे देश के अंदर आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन है जस्टिस राजेंद्र मेनन जी। फॉर्मर चीफ जस्टिस आप रह चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। इन्होंने क्या किया, 25 जून 2025 को एक लेटर लिखा जितने भी रजिस्ट्रार जनरल हैं ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया उनको, और इतना ही नहीं, साथ ही साथ में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको भी इस लेटर का कॉपी है जो भेजा। अब ये जो लेटर है आप देख पा रहे हैं नेशनल एम्बलम के साथ में इस चीज़ को उन्होंने भेजा है। अब हुआ क्या मामला, मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे। हमारे देश के अंदर क्या है कि हर प्रोफेशन के लिए एक संस्थान होती है जो उसको क्या करती है, रेगुलेट है जो करती है। तो लीगल एजुकेशन को लेकर भी क्या है, एक संस्थान है जिसका नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है वो जो मेडिकल प्रोफेशन को डील करती है, ठीक उसी तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल एजुकेशन के सेगमेंट को क्या करती है, ऑब्जर्व जो करती है। सिर्फ लीगल प्रोफेशन ही नहीं, लीगल एजुकेशन के संबंध में उसका एक बहुत बड़ा रोल है। ऐसा कोई भी कॉलेज जो है वो आपको LLB वगैरह की डिग्री नहीं दे सकता जिसको BCI की मान्यता प्राप्त नहीं है। ओके, ऐसे कई केसेस भी हो रखे हैं जहां पर BCI की मान्यता के बिना वाले कॉलेज ने डिग्रियां बांटी और सारी की सारी डिग्रियां रद्द होगी। अब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके तहत भी बहुत सारा कुछ इंपैक्ट होने वाला है, ठीक है। वैसे तो जो लिंकिंग लॉ का चैनल है वो जुडिशियल और एडवोकेसी के एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको आपके सामने डिस्क्लोज अगर नहीं किया तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा इस प्रोफेशन के साथ। इसीलिए देखो, हुआ ये कि जितने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं, ऑल वाइस चांसलर ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट, देखो है लॉ लेकिन इसका MA और MSc से क्या कनेक्शन है उसको पूरा समझना। यहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने जो है एक लेटर फॉरवर्ड किया, जो लेटर उनको मिला था इस तरीके से, जब भी मैंने आपको नाम जिक्र किया था वहाँ से। तो अब देखो इस लेटर के अंदर क्या क्या बातें हैं समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, बस 2 पेज हमारे लिए काम के जिन्हें हमें पढ़ना है और ऑब्जर्व है जो करना है। मामला कुछ इस तरीके से है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया hereby फॉरवर्ड और इंफॉर्मेशन है स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस और कम्युनिकेशन डेटेड 25 जून 2025 फ्रॉम ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेंद्र मेनन। जो भी मैंने आपको शुरुआत में लेटर दिखाया था ना, उस लेटर को इनको क्या किया, फॉरवर्ड है जो किया गया। हुआ ये है कि बार काउंसिल को इस बात की जानकारी मिली, क्या जानकारी मिली, कि कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं अक्रॉस द इंडिया जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज भी शामिल है। ध्यान रखना, NLUs भी क्या इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूडिंग NLU एंड प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी, जो क्या कर रहे हैं, LLM प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव LLM या अन्य कोई भी लीगल ओरिएंटेड प्रोग्राम प्रोसीड करा रहे हैं, अवेलेबल करा रहे हैं विदाउट द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द BCI। These are often delivered through weekend classes। ऐसा कहा जाता है कि आपको वीकेंड क्लासेस अवेलेबल कराई जाएगी, या फिर जो है एक तरीके से आपको ऑनलाइन मॉड्यूल्स अवेलेबल कराए जाएंगे जिसको आप कभी भी अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो। आपको हाइब्रिड फॉर्मेट में क्लासेस रन कराएगा, कुछ टाइम में आपको ऑफलाइन रहना है, कुछ टाइम आप ऑनलाइन करोगे तो भी मैनेज हो जाएगा। डू नॉट रिक्वायर एकेडमिक लीव, और इनको मतलब प्रॉपर तरीके से आपको अटेंडेंस की जरूरत नहीं है ना। इस तरीके से उन्होंने एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिए विदाउट अ लॉ डिग्री एंड मैनी अदर थिंग्स। मतलब कि ऑनलाइन तरीके से डिस्टेंस लर्निंग करेस्पॉन्डेंस वाला जो सेगमेंट होता है वो सेगमेंट इन्होंने लॉ के फील्ड के अंदर परोसना शुरू कर दिया है। ध्यान रखना, इंक्लूडिंग NLU, यानी कि गलती छोटे लेवल की नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऐसे कई सारे कैंडिडेट होंगे आज की तारीख में जिन्होंने LLM की डिग्री ले रखी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कहीं अब ऐसा ना हो कि आपकी वो डिग्री जब आप नेट के एग्जाम में बैठने वाले हो, जब आप PhD के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो उसको रिजेक्ट मान लिया जाए। सी, अब फर्दर क्या होता है यहाँ पे, सच प्रैक्टिस कॉन्ट्रावेंस, यहाँ पे जो एडवोकेट एक्ट है, BCI लीगल एजुकेशन वगैरह है, उनके नियमों का क्या करते हैं, उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है विनीत गर्ग वर्सेस UGC, ठीक है, तो उसके अंदर जो गाइडलाइन दी गई थी उसको एक तरीके क्या करती है, वॉयलेट है जो करती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रखी है, तो कई यूनिवर्सिटी ने वापस जवाब दिया कि भाई हम तो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के तहत कर रहे हैं। तो इन्होंने इस लेटर में बहुत ही
अच्छे शब्द में क्लैरिफाई कर रखा है कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के एम्बिट में ये आपकी लीगल एजुकेशन नहीं आती है। ओके, इन्होंने बहुत ही क्लियर कट लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इटसेल्फ एक्सक्लूड का मतलब होता है अपवर्जित करना, इसमें शामिल नहीं करना। लीगल एजुकेशन फ्रॉम इट्स रिफॉर्म स्कोप एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी कैन नॉट ओवरराइड द बीसीआई, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट का जो ऑटोनॉमस स्टेटस है वो क्या नहीं कर सकता, बीसीआई के स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी को क्या नहीं कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता। जो बीसीआई ने कहा है इसके ऊपर जाके कोई भी इंस्टीट्यूट जो है अपना कोई भी सर्कुलर जारी नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। कोई भी का मतलब कोई भी। नाउ फर्दर नोटेबली इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, कैसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिसमें रेपुटेड बड़े बड़े नाम वाले जो लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो क्या कर रहे हैं, चूजन टू विदड्रॉ सच प्रोग्राम अपॉन रिसीविंग द बीसीआई नोटिस। जैसे ही बीसीआई का नोटिस मिला उन्होंने अपने वो प्रोग्राम क्या कर दिए, विदड्रॉ है जो कर दिए जैसे ही नोटिस मिला। तो बीसीआई क्या करता है, इनके इस करेक्टिव स्टेप को वेलकम है जो करता है। लेकिन ध्यान रखना, वेलकम करने का मतलब ये नहीं हुआ कि पास्ट में जो डिग्रियां बांटी गई है वो वैलिड हो गई। आगे पूरा पढ़िए इस बात को। तो इन्होंने कहा कि द काउंसिल बार बार यही चीज कहता आ रहा है, क्या कहता आ रहा है कि जो नॉमेनक्लेचर है जैसे एलएलएम फॉर डिप्लोमा टाइप, आप इसको डिप्लोमा टाइप के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, पार्ट टाइम कोर्स वगैरह, इवन विद डिस्क्लेमर, ये परमिशेबल है ही नहीं। आप ऐसा कोई भी एलएलएम अगर आप कोई भी कोर्स मेंशन कर रहे हो तो उसके साथ आप ये ना ये ऐसे वर्ड नहीं जोड़ सकते कि ये तो एग्जीक्यूटिव एलएलएम है, ये प्रोफेशनल पार्ट टाइम एलएलएम है, नहीं। No program may be used such title unless it is fully comply with the requirement of Advocate Act and BCI rules। ये बात यहाँ पर आई। अच्छा, फर्दर पता है क्या होता है, कुछ चीजें जो आपके लिए बड़ी ही अचरज वाली होगी। बार काउंसिल के सामने ये मैटर पहले नहीं आया। इससे पहले भी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसने 2014 में इनसे परमिशन मांगी थी कि भाई हमको डिस्टेंस लर्निंग पे ऐसा एलएलएम आप कंडक्ट करने की इजाजत दो। इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर दिया, मना कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है बीसीआई कैटेगरी डिनाई, उन्होंने मना कर दिया था 2014 के अंदर। इतना ही नहीं, 10 साल बाद में वापस जब 2024 की बात कर रहा हूं तो एक सर्कुलर जारी किया गया, और ये सर्कुलर है, इसका नंबर दे रखा है 468/2024। इस सर्कुलर के माध्यम से इन्होंने क्या कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, दिस सर्कुलर मेड इट क्लियर दैट एलएलबी, एलएलएम एंड एनी लॉ रिलेटेड प्रोग्राम, इस तीसरे वाले वर्ड में बहुत कुछ शामिल है। आपको पता है हमारे देश में एक नया डिग्री और चल रहा है, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स और इन लॉ, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लॉ, या फिर मास्टर ऑफ साइंस इन साइबर लॉस। ऐसे भी कुछ कोर्सेज हैं जो हमारे देश के अंदर चल रहे हैं। तो उन सभी को लेकर एनी लॉ, सिर्फ ये जो सर्कुलर है, ये जो वीडियो है, ये सिर्फ एलएलबी और एलएलएम तक से लिमिटेड नहीं है, ये उन कोर्सेज तक भी एक्सेसिबल है जिन कोर्सेज के अंदर लॉ का क्या होता है, एक तरीके से कैटेगरी जिक्र है जो होता है। ओके, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, इंटरडिसिप्लिनरी और डिप्लोमा बेस्ड ऑफरिंग मस्ट नॉट बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन, हाइब्रिड और पार्ट टाइम फॉर्मेट। आप इसको ना तो ऑनलाइन फॉर्मेट में चला सकते हो, ना हाइब्रिड में, ना पार्ट टाइम फॉर्मेट के अंदर है जो चला सकते हो। अब आप ध्यान से देखिए, इन्होंने डिप्लोमा को भी कवर किया है, मतलब कि जो हमारे डिप्लोमा बेस्ड ऑफरिंग्स हैं, जैसे डिप्लोमा इन लेबर लॉ वगैरह, डिप्लोमा इन साइबर लॉ, क्या वो ऑनलाइन हो सकते हैं क्या? तो यहां पर भी ये जो बात है वो बिल्कुल अलग चल रही है। इन्होंने कहा कि प्रायर अप्रूवल ऐसा अलाउ करेंगे नहीं, और अप्रूवल ये लोग देंगे नहीं। दोनों बातें। अटेम्प्ट टू रीब्रांड सच प्रोग्राम, अब आप उनको एमए नाम दे रहे हो, ये देखो आ गया एमए या एमएससी या एग्जीक्यूटिव एलएलएम या एलएलएम प्रोफेशनल, आप इनको कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी डिस्क्लेमर दे दो, बट आप इनको ऑनलाइन मोड में नहीं करा सकते। आप इनको हाइब्रिड, आधा ऑफलाइन आधा ऑनलाइन, या फिर पार्ट टाइम फॉर्मेट नहीं कर सकते, और ना ही डिप्लोमा। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेसली ध्यान रखना, एनी लॉ रिलेटेड प्रोग्राम इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, इंटरडिसिप्लिनरी, डिप्लोमा बेस्ड ऑफरिंग मस्ट नॉट बी कंडक्टेड। ये बात यहाँ पर आपके सामने है जो एप्लीकेबल हो रही है। फर्दर, हालांकि थोड़ा यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन और किया जा सकता था कि डिप्लोमा के अंदर जो ऑलरेडी डिप्लोमा चाहे उनकी भी बात की जा रही है, लेकिन मोटा मोटी यहाँ पे लग रहा है कि नथिंग विल बी परमिशेबल। अच्छा, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है क्या कि ये जो लीगल एजुकेशन है, लीगल एजुकेशन आपके डज नॉट फॉल अंडर द रेगुलेटरी प्रीव्यू। कौन सा प्रीव्यू? जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो लीगल एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत नहीं आता है, ये बात यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। अब सुनो वो कड़वी खबर जो शायद उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत दर्दनाक होगी जिन्होंने ये डिग्री ऑलरेडी ले रखी है। अब क्या है मामला, समझिएगा।
मैं जानता हूं शब्द तकनीकी है, लीगल है, लेकिन जानना जरूरी है। लेट्स सी। तो इन्होंने यहां पे क्या मेंशन कर रखा है कि फर्दर मोर इन इट्स एफिडेविट बिफोर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी, उन्होंने भी जब एफिडेविट फाइल किया गया था तब भी बीसीआई ने कंफर्म किया था, क्या बोला था कि लीगल एजुकेशन प्रोग्राम एलएलएम, एमए इन लॉ, एमएससी इन साइबर लॉ, ये जो ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में अप्लाई किया जाता है, डिस्टेंस मोड में है, सच क्वालिफिकेशन, ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत मायने रखती है। सच क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर यूजीसी नेट एलिजिबिलिटी, पीएचडी एडमिशंस, फैकल्टी अपॉइंटमेंट या एनी अदर एकेडमिक और प्रोफेशनल रिकॉग्निशन। अब मुझे बताओ, कोई डिग्री जिसका कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है, वो डिग्री हमारे लिए क्या हो गई? फर्जी होगी। तो इन्होंने शब्दों में तो ये नहीं लिखा कि कोई भी ऐसी डिग्रियां जो आज तक जारी की गई है उनका क्या स्टेटस होगा, लेकिन एक तरीके से मेंशन कर दिया है। अब आप मुझे बताओ, मास्टर डिग्री से अगर नेट एग्जाम फाइट नहीं कर सकते, कॉलेज लेक्चरर के लिए जो जरूरी है, पीएचडी अगर आप नहीं कर सकते, कोई एकेडमिक या प्रोफेशनल रिकॉग्निशन ले सकते, तो वो डिग्री हमारे लिए क्या है? वो डिग्री कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है। तो जिस इंस्टीट्यूट ने वो डिग्रियां बांटी है, भले ही अभी नहीं, पिछले 10 साल, 12 साल, 14 साल में बांट रखी हो, वो सब एक तरीके से कागज का टुकड़ा बन के रह गई है ना। और ऐसे केस में मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इन इंस्टीट्यूट के खिलाफ आप कुछ कार्रवाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एंड तक जुड़े रहना। कौन से? जिन इंस्टीट्यूट ने आपको ये डिग्रियां दी है। जितने भी स्टूडेंट मेरी बात को सुन रहे हैं, ऑब्जर्व करना कि यहां पर स्टूडेंट की गलती कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के तहत है। एक सिद्धांत होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, आपकी लापरवाही है, लेकिन आपकी आधी लापरवाही है। आधी लापरवाही संस्थान की है। संस्थान ने आपको कोर्स परोसा, इसलिए आपने कोर्स कंडक्ट किया और फी पे करके, ठीक है, फिर इसका भुगतान किया। नाउ अब समझिए यहां पे अगला कौन सा पॉइंट है। द काउंसिल ऑल्सो एक्सप्रेस कंसर्न अवर एमर्जिंग ट्रेंड ऑफ डिप्लोमा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन लॉ बीइंग मार्केटेड टू नॉन लॉ ग्रेजुएट। जो नॉन लॉ ग्रेजुएट होते हैं उनको ऐसा ही दिलासा दिया जाता है कि यार तुम लेबर लॉ में डिप्लोमा कर दो, ये हो जाएगा, तुम साइबर लॉ में ये कर दो, तुम्हारे पास ये भी चीज हो जाएगा। तो इन्होंने क्लियर कहा है कि ये जो प्रैक्टिसेज है ना, ये मिसलीडिंग प्रैक्टिसेज है। प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट अंडरमाइन स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड एंड जेओपार्डाइज द क्रेडिबिलिटी ऑफ लीगल एजुकेशन। तो जितने भी आप आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट हो, साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट हो, ध्यान रखना, ये जो जितने भी डिप्लोमा आ रहे हैं ना, तो एक बार कंसल्ट जरूर कर लो। अगर आपको लगता है कि लिंकिंग टीम की कोई सहायता चाहिए, 9887746465 ये नंबर सपोर्ट टीम का नंबर है लिंकिंग लॉस का। और डेफिनेटली चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे आप लिंकिंग ऐप पर जुडिशरी की क्लासेस, एडवोकेसी क्लासेस अटेंड करते हैं, नहीं करते हैं, डजेंट मैटर। इस रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए, वी विल ऑलवेज बी देयर टू सर्व यू। All university and law institute are advised not to advertise or conduct any LLM या similar program through online। चाहे वो पार्ट टाइम मोड में हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, आपको इसकी इजाजत है जो नहीं है। एनी सच प्रोग्राम करंटली ऑपरेशनल मस्ट बी सस्पेंडेड इमीडिएटली एंड कॉम्प्लायंस रिपोर्ट मस्ट बी, मतलब जितने भी हैं उन सारे जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है उनको भी क्या किया जाए? सस्पेंड है जो किया जाए। करेक्ट। तो अब ये चीज यहां पर आपके सामने है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी से इस तरह का कोई भी ऑफरिंग सुना है या उसकी वेबसाइट पे देखा है, तो कमेंट बॉक्स में उस यूनिवर्सिटी का नाम जरूर बताइए कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने आपको इस तरीके का करेस्पॉन्डेंस ऑनलाइन पार्ट टाइम टाइप का जो है एलएलएम प्रोग्राम या एमए इन लॉ या एमएससी इन साइबर लॉ, इस तरह का प्रोग्राम आपको अवेलेबल करा रखा है, चाहे वो डिप्लोमा ही क्यों ना हो, ताकि मेरी टीम आपको रिवर्ट कर सके कि वो चीज आपके लिए कितना, ये जो नोटिफिकेशन है कितना प्रभावी है, जो करेगा आपके लिए वो डिग्री कुछ काम की बची है या फिर बिल्कुल जीरो है जो हो चुकी है। नाउ ये कॉपी सबको दे दी गई है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंटिन्यू नेसेसरी लीगल रेगुलेटरी एक्शन लेती रहेगी। दिस मे इंक्लूड इनिशिएटिंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, पब्लिक एडवाइजरी, रिव्यू द रिकॉग्निशन, बकायदा रिकॉग्निशन को भी क्या किया जा सकता है? कैंसिल है जो किया जा सकता है। तो ये सेगमेंट रहा आपके एलएलएम के संबंध में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेगमेंट आप एक पॉजिटिव वे के अंदर समझ पाए होंगे। लीगल अवेयरनेस लिंकिंग लॉस का एक ड्यूटी है, हमेशा रहेगा। लिंकिंग ऐप पर न्यायिक सेवा का जो क्लासेस चलता है वो सेपरेट पार्ट है, वकालत के लिए जो सेगमेंट चलता है वो अलग पार्ट है, लेकिन ये एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि एकेडमिक करियर के लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने इस तरह का एलएलएम या इस तरह का एमए इन लॉ या फिर एमएससी इन साइबर लॉ डील कर रखा है, तो बी केयरफुल, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आपके बीच में आया है ये बहुत बड़ा बैंड बजाने वाला है सारी डिग्रियों का। स्टे अलर्ट एंड लिंक्ड विथ लिंकिंग लॉस।